है शिव महापुराण की कथा, तो यहाँ तक कहती है कि शंकर भगवान को केमिकल का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को थैली का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को पाउडर का दूध चढ़ाने से अच्छा है। कहीं किसी के यहाँ देसी गाय हो, उसका केवल एक छोटी सी चम्मच का भी आधा चम्मच 4 बूंद दूध भी अगर मिल जाए और आपने शिव जी को चढ़ा दिया तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ बाबा ये नहीं कर रहे कि तुम मुझको 100 किलो दूध चढ़ाना या 50 किलो दूध चढ़ाना या 25 किलो दूध चढ़ाना। कोई संत ने, कोई साधु ने, कोई गुरुजन ने, कोई ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा कि तुम भागवत जी पर मुझे साड़ी चढ़ाना। तुम जो चढ़ा रहे हो उसमें तुम्हारे दिल की, मन की शुद्धता होना चाहिए। जमनादास 252 वैष्णव की वार्ता में एक संवाद आता है जमनादास जी का। जमनादास जी ठाकुर जी का परम भगत, श्री जी बाबा के परम भगत जा रहे थे और जमनादास जी जाते जाते उन्होंने एक कमल की फूल की टोकनी में बड़ा सुंदर एक कमल देख लिया और उन्होंने कहा ये फूल वाले, ये फूल हमको दे दो। कितने का है? फूल वाले ने कहा ये 5 आने का है, 5 रुपए का। अपन अपनी भाषा में लो, 5 रुपए का। 5 रुपए का? हाँ, ये फूल हमको दे दो, सरकार ले लो। इतने में जमनादास जी फूल ले रहे थे, नगर का सेठ यवनराज निकल कर जा रहा था। यमनराज जब निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने उस फूल को देखा, कितना सुंदर फूल है। जमनादास जी फूल ले रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, जमनादास जी फूल ले रहे हैं श्री जी बाबा के चरणों का श्रृंगार करने के लिए। यमनराज ने फूल देखा और फूल लेने का विचार करा, कितना सुंदर फूल है, मैं जा रहा हूं वेश्या के घर, अगर वेश्या के जूड़े में ये फूल लगेगा तो वेश्या खुश हो जाएगी। यमनराज ने फूल वाले को रोका, तुम्हारे हाथ में जो फूल है तुम ये जमनादास को दे रहे हो, ये फूल कितने का है? अब फूल वाले ने सोचा कि सेठ जी आया है फूल लेने के लिए तो फूल की कीमत तो बढ़ेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, पैदल सब्जी लेने जाना, भिंडी 10 रुपए किलो मिल जाएगी, साइकिल से जाना 11 रुपए किलो, मोटरसाइकिल से जाना 15 रुपए किलो, 4 व्हीलर से सब्जी वाले के सामने नीचे उतरना, बढ़िया डेंटिंग मेंटिंग करके और फिर सब्जी वाले से पूछना भिंडी क्या रुपए किलो है, तो 20 रुपए किलो हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है। अब वो जो फूल था, फूल वाले ने कह दिया ये फूल 10 रुपए का। 10 रुपए का? हाँ। यमनराज ने कहा लाओ ये फूल हमें दो। जमनादास जी ने हाथ जोड़कर कहा देखो फूल वाले भैया, माली दादा, ये फूल तो मैंने हृदय से ठाकुर जी को दे दिया है, अब ये फूल आप मुझे दे दो। इतने में फूल वाले से यमनराज कहते हैं कुछ भी हो जाए ये फूल मुझे दे दो। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए, मैं देने को तैयार हूं, फूल ठाकुर जी के चरणों में जाए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, इस फूल को मैं वेश्या के जूड़े में जड़ूंगा। 20 रुपए का फूल हो गया, माली प्रसन्न हो गया। 5 रुपए का फूल 20 रुपए का हो गया। जमनादास जी ने कहा मैं 40 रुपए दे दूंगा, फूल मेरे ठाकुर जी के लिए दो। यमनराज ने कहा अरे जमनादास, अपनी हैसियत देखकर बात करो, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ते हैं और तुम फूल की कीमत 40 रुपए लगा रहे हो। जमनादास जी ने कहा सरकार, ये कीमत फूल की नहीं है, ये कीमत मेरे श्री जी बाबा के चरणों की है, ये कीमत कोई सहज नहीं है हमारा। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 100 रुपया। यमनराज ने फूल की कीमत लगा दी 200 रुपया। जमनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 400 रुपया। लगाते लगाते फूल की कीमत पहुंच गई, जमनादास ने लगा दी 50,000 रुपए। यमन राज ने मन में विचार करा यदि 1 लाख रुपए का एक फूल खरीद कर एक वेश्या को दूंगा तो 1 लाख में 10 वेश्या मेरे घर पर आ जाएगी, क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करूं। 50,000 रुपए फूल के लगाए। जमनादास जी के पास धन नहीं था, बहन के घर गए, जी मेरे पास में धन नहीं,
फूल मेरे ठाकुर के चरणों को देना है, कुछ कृपा कर दे। तब बहन ने कहा, भैया ये पूरी जायदाद तेरी है, मैं अब भी खड़े दम बेच देती हूँ। पूरी जायदाद बेचकर 50,000 रुपये जमुना दास जी को दिए। जमुना दास जी ने वो फूल खरीदा, ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर रखा। जैसे ही श्री जी बाबा के चरणों में ले जाकर रखा, ठाकुर जी का मुकुट जमीन पर गिर गया। जमीन पर जैसे ही मुकुट जमीन पर गिरा, जमुना दास जी की आंखों में जल भर गए और जमुना दास जी रोते हुए ठाकुर जी से पूछने लगे, श्री जी बाबा, ओ ठाकुर, क्या मेरा फूल पसंद नहीं आया? ठाकुर जी कहते हैं, जमुना दास, इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया है, इसलिए फेंक दिया। ठाकुर जी ने अपने हाथ से फूल उठाया और अपने हस्त कमल पर धारण करा। आज भी नाथद्वारा के श्री जी बाबा का जब दर्शन करोगे, पूरे शरीर पर तुम्हें कोई फूल नजर आए ना आए, ठाकुर जी का जो हस्त कमल ऊपर रहता है, आज भी जमुना दास का फूल उस हाथ पर रखा जाता है, जमुना दास जी के भाव से रखा जाता है। आज भी श्री जी बाबा के हस्त कमल पर एक फूल रखा जाता है, जो जमुना दास जी ने दिया था, वो फूल उस भाव से रखा जाता है। एक फूल, अब हम अंदाजा लगा लें जरा। करवा चौथ का त्योहार आया, करवा चौथ का दिन आया, पत्नी ने कहा पति से, मेरे लिए गजरा लिया ना। पति गया गजरा लेने के लिए, कितने का है? 50 रुपए का। इससे अच्छा बता, ये 100 रुपए का। इससे अच्छा बता, ये 150 का। इससे अच्छा बता, ये 200 का है। अपनी पत्नी के लिए लाया तो एक से बढ़कर एक लाया। और मां ने कह दिया, बेटा जन्माष्टमी का त्योहार है, ठाकुर जी के लिए माला लिया ना। हो, आ रहा था। कितने की है? 60 रुपए की। इतनी महंगी है, कम करो जरा। सर ये इसमें फूल कम है, 40 रुपए की है। इतनी महंगी? इससे कम बताओ। ये 20 रुपए की है, बस दे दो। भगवान के लिए लाया तो हल्के से हल्का लाया, पत्नी और बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया। जिसकी दृष्टि में भगवान हल्का हो जाता है और परिवार भारी हो जाता है, तो भगवान भी उसको हमेशा के लिए हल्का ही कर देता। आपकी दृष्टि प्रबल होना चाहिए, आपका भजन प्रबल होना चाहिए। कल किसी ने यहां से जाते समय पूछा था, गुरुजी आपसे एक प्रश्न करना है। हमने कहा बोलो क्या प्रश्न करना है? भगवान का नाम मौन रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? भगवान का भजन चुप रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? हम उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, परंतु हमारे मन में ये बात तो आई कि आखिर भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। तो उसका एक तरीका हमारे संत, हमारे साधु, हमारे गुरुजन, हमारे महात्मा दन बताते आए हैं। तुम्हारे घर में जो नौकरानी काम करती है, तुम्हारे घर में जो सेविका काम करती है, तुम्हारे घर में जो दासी काम करती है, तुम्हारे घर में एक चाकर काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है। और अगर वो देर अवेर से आती है तो घर की जो सेठानी है वो नौकरानी को चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती? जम के बोलो जरा, चिल्लाती है ना? जब सेठानी ने नौकरानी को चिल्लाया, तब नौकरानी क्या करती है? पोछा लगाते लगाते मुंह से धीरे धीरे बड़बड़ाती रहती। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? अब वो क्या बुदबुदाती है, क्या बोलती है? सेठानी मुंह देख रही है, इसकी बड़बड़ा रही है, ये कुछ ना कुछ बोल रही है। सेठानी पूछती भी है क्या बोल रही है, पर वो बोलती कुछ नहीं, बड़बड़ाती, पोछा लगाती, बड़बड़ाती, बर्तन मांजती, बड़बड़ाती, वो कपड़े धोती। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का भजन भी उतना ही धीमा होना चाहिए जितना वो कर रही है, धीरे बोल रही है। सेठानी को सुनाई नहीं दे रहा, पर उसके दिल को सुनाई दे रहा है। उस तरह हमारा भजन भी ऐसा होना चाहिए कि अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको सुनाई दे। संसार को भले सुनाई ना दे, पर मेरे परमात्मा को सुनाई देना चाहिए, मेरे भगवान को सुनाई दे। हम उस परमात्मा को सुनाने का प्रयास नहीं करते, हम अपने दूसरों को सुनाने का प्रयास करते, हम दूसरे को सुनाने का प्रयास करते, हम परमात्मा को नहीं सुना पा रहे। और जिस दिन हम
देव अधिदेव महादेव को सुनाने का प्रयास करेंगे, उस दिन सुख का अनुभव हो जाएगा। महाराज उपमन्यु मामा जी के यहां रह रहा है। मामा मामी सब आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और एक दिन उपमन्यु ने अपने मामा से कह दिया, मामा जी बोल स्वामी जी सरकार की। एक बार जोरदार ताली बजाकर सरकार के सुंदर भाव से यहाँ पधारे, आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद था। बोल सर्वेश्वर भगवान की। शिव कथा कह रही, शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कह रहा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी सब गाइए। आई हूँ। मैं काशी नगरी 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 आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से ताली सेवा देते हुए
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभू हरि बोल।
काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई। बड़े भाव से दोनों हाथों से भोले शंभो। शंभो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी
गौरा रे। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई। 21 जनवरी की शिव महापुराण कथा सुनिएगा वडोदरा गुजरात की पावन धरा पर। बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी आई। हर हर महादेव। आज सोमवार की अष्टमी है, सावन का महीना है। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करना, विश्वास के साथ में बाबा से कहना, गला पकड़ रहा है। विश्वास के साथ में बाबा से निवेदन करना, विनती करना, बाबा से प्रार्थना करना। जिस कामना से आप लोग आए हैं, भगवान शिव की कथा को श्रवण करने के लिए बाबा से दिल के साथ कहिएगा, निवेदन करिएगा, भाव से विनती करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, उपमन्यु अपने मामा मामी के यहाँ रह रहा है, पर देखिए पानी बहुत तेज है। जहाँ आप लोगों को जगह मिल जाए ऐसी जगह पर जाकर आप लोग खड़े हो जाएं। बहुत तेज जलवृष्टि है, गीले ना हो। जहाँ जगह मिल जाए आप लोगों को ऐसी जगह पर आप लोग, स्वच्छ जगह पर, गीले ना हो इसी जगह चले जाए। उपमन्यु मामा मामी के पास रह रहा है, अपने मामा मामी के घर पर रह रहा है। मामा मामी सुख की जिंदगी जी रहे हैं, खुश होकर जिंदगी जी रहे हैं। और
उपमन्यु की आंख में जल भरा, नैनों में जल आ गया। उपमन्यु शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, यदि पड़ोसी के बच्चे भी आपके बच्चे के साथ खेल रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे भी आपके बच्चों के साथ रह रहे हैं, और आप अपने बच्चों को कुछ दे रहे हैं, तो पड़ोसी के बच्चे को भी जो अपने बच्चों को दे रहे हो वैसा कि वैसा ही पड़ोसी के बच्चे को भी देने का प्रयास करिए, वैसा कि वैसा ही उनको भी देने का प्रयास करिए। अब उपमन्यु को एक दिन उपमन्यु ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी मुझे बहुत आप कृपा करो और मामा मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए पीने के लिए, मात्र थोड़ा सा दूध दे दीजिए जिससे मैं पी लूं, थोड़ा सा। मामा थोड़ा सा दूध दे दीजिए। बार बार उपमन्यु दूध मांग रहा है, बार बार मांग रहा है। अब इतने में उपमन्यु की मां उपमन्यु को देखी कि ये दूध मांग रहा है पर इसको मामा मामी दूध नहीं दे पा रहे हैं, तो मां ने अपने बेटे से कहा कि देख, संसार के लोगों से अगर आस लगा कर बैठेगा ना, छोटा सा उपमन्यु, मात्र 5 वर्ष की उसकी आयु है, और 5 वर्ष के बालक को अगर शास्त्र कहता है हम हमारे घर के बच्चों को जैसा ज्ञान देते हैं वैसा ज्ञान वो बच्चा ग्रहण जरूर करता है। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण का संवाद कर रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। उपमन्यु अपने मामा मामी से दूध मांग रहा है, अपने मामा मामी से दूध मांगने का प्रयास कर रहा है, और माँ उसको समझा रही है। माँ कह रही है कि तुम संसार के लोगों से अगर आस लगा कर रखोगे, संसार के लोगों से अगर आस लगाओगे, संसार के लोगों से आस जोड़कर चलोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। हम भी आपसे कहेंगे, दुनिया से आस लगाने से अच्छा है, दुनिया से मांगने से अच्छा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठकर उससे मांग कर देखना, वो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देगा। एक पत्र आया है, देखिए। मुन्नी वैष्णव, पत्नी अशोक कुमार वैष्णव, गांव निम्बी, जोधावट की तट, जोधावट, लाडनू जिला नागौर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। मैं मुन्नी वैष्णव, पत्नी, एक बार वापिस हाथ हिलाइए, पत्नी अशोक कुमार वैष्णव, गांव निम्बी, जोधावट, लाडनू जिला नागौर। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा पुत्र हार्दिक 4 साल के वर्ष है। 2022 में सितंबर में अचानक तबीयत खराब हुई और उसका पेट फूल गया। डॉक्टरों को दिखाया, पूरी जांचें करवाई, बच्चे की
जब पूरी जांचें कराई बच्चे की तो मेरे बच्चे के चौथे स्टेज का कैंसर बताया। 4 साल का मेरा बेटा गुरुदेव, और उससे चौथे स्टेज का कैंसर बता दिया। तब मेरी ननंद की सहेली जो सालासर आपकी कथा हुई शिव महापुराण में जाकर आई, उसने आपकी कथा के बारे में बताया। व्यासपीठ की एक बेलपत्र उसके पास में थी, उसने हमको दी और हमने अपने बच्चे को शंभु शंभु हमने बच्चे को देना चालू करी। व्यासपीठ की बेलपत्र आप कहते हो ना गुरुजी, औषधि का रूप रहती है। वह हमारे बच्चे को हमने दिया और उसकी जो कैंसर की दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वडोदरा उसको खिलाना गुजरात की प्रारंभ पावन धरा पर शिव महापुराण कथा शिव का जी को एक 6वां लोटा दिवस। जल चढ़ाते, बेलपत्री उठा कर लाते, उसको देते। महादेव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दिसंबर 2022 में जब हमने वापिस सितंबर की जो जांच थी, जो चौथे स्टेज का कैंसर था, दिसंबर 2022 में बच्चे की फिर जांच करवाई तो बाबा की कृपा से बच्चे का कैंसर नॉर्मल आया और रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई। बच्चा है के साथ में, लिया उसको, लिया लिया। गुरुदेव, मेरा 4 साल का बच्चा जिसको 4th स्टेज का कैंसर, और डॉक्टरों ने जिसका जवाब दे दिया था कि दवाई भी असर नहीं करेगी, वहां मैं इस बच्चे को लेकर आई हूं जिसको मेरे महादेव ने ठीक करा है। 4 साल का बच्चा और चौथे स्टेज का कैंसर मेरे बाबा ने ठीक करा। ये शिव तत्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा लो। मेरा 4 साल का लड़का जिसको चौथे स्टेज का कैंसर हुआ और मेरे बाबा ने इसको बचा लिया, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। प्रणाम बाबा को प्रणाम करो, सिर झुका कर जाओ। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो देता है जिसने दिल से मांगा, जिसने निवेदन करा, जिसने उसकी चाकरी कर ली, जिसने उसके चरणों का स्मरण कर लिया, जिसने उसको नमन कर लिया, देता है।
इन्होंने पत्र में लिखा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर और वो भी कह दिया था कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी सारी रिपोर्ट बाबा ने बदल दी और बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक कर दिया। ये शिव तत्व योग घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, ये कृपा। अब क्यों ना सुने बच्चे। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घर का एक एक बच्चा, घर का एक एक व्यक्ति शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव को प्रणाम करना प्रारंभ करे, शिव को दंडवत करना प्रारंभ करे। जब हम शिवालय के अंदर प्रवेश करते हैं, ऊपर बैठे हुए रुद्रगण, भगवान शंकर के गण हमारे भीतर के पाप को, हमारे भीतर के कष्ट को, हमारे भीतर की तकलीफ को भगवान के गण खींच लेते हैं। सारी समस्या का हल। पर सावन में 1 लोटा नहीं, 2 लोटा थे। रोज बाबा की कावड़ तुम्हारे हाथ में जाना चाहिए, रोज, प्रतिदिन। हमारे यहां तो हम सीवन नदी से, सीहोर से 10 किलोमीटर दूर चितावलिया, जहां कुबेर भंडारी का धाम है, कंकर शंकर की भूमि है, तो सीहोर से 10 किलोमीटर की हम भी कावड़ लेकर जाते हैं। और जो पहले कावड़ भर दी है, जिन्होंने बाबा की कावड़ जिन्होंने भरी है अगले साल, उनसे एक बार पूछना कि बाबा ने तुम्हारी झोली भरी कि नहीं भरी, खाली तो नहीं रख दी ना। ये कावड़ का महत्व है। इसलिए इस वर्ष की जो कावड़ है वो हमने सीहोर की 16 अगस्त को रखी। 16 अगस्त मतलब सावन का महीना भी चलेगा और अधिक मास की अमावस्या भी रहेगी। तो अधिक मास और सावन का ऐसा मिलन हो जाए जिससे व्यक्ति की जिंदगी कभी खाली ना रहे और बाबा भंडार भर कर भेजे, उसके जीवन में खुशियां देकर। ऐसी तिथि ली। अब लोगों ने कहा गुरुजी आपने रविवार नहीं लिया, रविवार को लोग फ्री रहते हैं, ज्यादा लोग आ जाते हैं। हमने कहा रविवार नहीं देखते, बाबा के यहाँ यह देखा जाता है कि बाबा की आनंद की राशि कितना फल दे सकती। हम बाबा के पास जाएं तो ये हम दिन तिथि पल क्या देखें, हम तो ये देखें कि बाबा हमारी कब सुन ले। उपमन्यु ने 5 वर्ष का बैठा है, उपमन्यु 5 वर्ष रो रहा है, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। उपमन्यु रो रहा है, 1 गिलास मुझे दूध चाहिए, मुझे भूख लगी है। मां क्या मुझे दूध नहीं मिलेगा? रो रहा है। प्रेशर खोलो, प्रेशर। उपमन्यु रो रहा है, क्या मां मुझे 1 गिलास दूध नहीं मिलेगा? बस ठीक है, आप मुझे 1 गिलास दूध दे दो। मां समझा रही अपने बेटे को, मां समझा रही अपने पुत्र को, किसी दूसरे के आश्रित मत रहना, किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। अगर आश्रित रहना, भरोसा रखना, तो मेरे बाबा का भरोसा रखना। आप उसके भरोसे रहिए। उपमन्यु ने कहा क्या भगवान क्या मेरे को 1 गिलास दूध दे देता है? फिर निवेदन है, देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या भगवान मुझको 1 गिलास दूध दे देंगे? क्यों नहीं? आप आराधना करिए, उस शिव की आराधना। ये जो अभी कथा के बीच में माला पिलाने के लिए आए, ये
फिरोजाबाद से आते हैं हर कथा में। फिरोजाबाद से 3 माला लेकर आते हैं। पहली बार जब कुबेरेश्वर धाम आए थे कथा में तब हालत कुछ थे, तो बाबा से कह कर गया था, बाबा अगर तूने मेरी पुकार सुन ली और भंडार भर दिया, कोई कथा खाली नहीं जाएगी, हर कथा में तेरी माला फिरोजाबाद से जाएगी। ये शिव है। और यहां कितने बैठे हैं, ना जाने कितने लोग बैठे हैं जिनके भीतर एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक भरोसा, एक दृढ़ता शंकर के प्रति है, भाव जिनका जागृत है शिव के एक अड़भंग भाव के लिए, सेवा के प्रति। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, शंकर भगवान का संवाद कह रहा है। अब मां, क्या भगवान मुझको 1 गिलास दूध दे देंगे? मां के क्यों ना देंगे? कर भरोसा, किसका आराधना करूं? मां ने कहा तेरा मन पड़े उसकी आराधना कर, तेरा मन जिससे कर जाए, तेरा मन जिसमें लग जाए तो उसकी आराधना कर। और उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, द्वार संवारता। आज 2026 का तीसरा बुधवार। हम फिर निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि बेलपत्र होगी तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि धतूरा होगा तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि शमी पत्र होगा तो शिव का श्रृंगार होगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, मंदिर जाते समय वहीं पर जो फूल पत्ती रखे हों शिव जी पे चढ़े हुए, उसी को बाबा का सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। नहीं हो तो जाते जाते 5 वृक्ष की, कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों से भी बाबा का श्रृंगार करोगे तो बाबा स्वीकार कर लेता है। कोई भी वृक्ष की पत्ती। आपके पास में बेलपत्र हो चलेगी, ना हो शिव जी की लीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए। समी पत्र हो चलेगी, ना है हाथ जोड़ लीजिए, बाबा को स्वीकार। भीतर से शिव को प्रकट करिए, अपने भीतर एक आनंद का जो शिव है, हमारे भीतर एक आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, हमारे भीतर एक शंकर का एक स्वरूप आनंद कंद परमात्मा का एक भाव आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, उस आनंद से हम परमात्मा को प्रकट करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। 5 वर्ष की अवस्था थी उपमन्यु की और शंकर की आराधना में लग गया। ऐसी आराधना भोलेनाथ जी की करी कि भोलेनाथ खुद इंद्र का रूप लेकर उपमन्यु के पास आ गए। सुरेश्वर रूप, इंद्र का रूप लेकर। शिव जी का एक अवतार है, सुरेश्वर अवतार। और जब शिव का एक अवतार सुरेश्वर अवतार जब रूप धारण करा, सुरेश्वर रूप जब शिव जी धारण करे, तब इंद्र का रूप धारण कर कर भगवान शंकर ने उपमन्यु से जाकर कहा, उपमन्यु से जाकर बोले, हे उपमन्यु, कहां देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है, कहां शिव की उपासना में लगा हुआ है। शंकर भगवान तो खुद कैलाश पर निवास करते हैं, शिव जी तो खुद कैलाश पर रहते हैं, उनकी कहां भक्ति में तू लगा हुआ है? छोड़ उनकी भक्ति। उपमन्यु, भगवान शिव
इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर कहते हैं अगर तुझे भक्ति करना ही है ना उपमन्यु, तो एक काम कर, मेरी स्वयं की इंद्र की भक्ति कर। अगर तू इंद्र की भक्ति करेगा तो तेरा सब कार्य सफल हो जाएगा। उपमन्यु सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। आखिरी में उपमन्यु से भगवान शंकर जो इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर आए थे, उन देवादिदेव महादेव ने सुरेश्वर रूप में इंद्र के रूप में शंकर भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। खुद ने खुद की निंदा। स्वयं की निंदा। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। आइए आज सोमवार, सोमवार की अष्टमी, सबसे निराला है। वो सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, वो सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला। ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ बोले शंभू। आज सोमवार की अष्टमी बड़े भाव से छाते वालों बड़े प्रेम से जय हो। शंभो पीछे वाले भी
शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, जटा में गंगा की धार, धार में जगत समाया है। जटा में गंगा की धार, धार में जगत समाया है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। ओ पार्वती तेरा सबसे निराला है, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। जय हो। हर हर महादेव शंभो। शंभो। कीजिए, इस भजन को पूरा जरूर सुनिएगा। गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया रे। माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया रे। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला रे। पार्वती तेरा भोला सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, अरे पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला रे। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। हरि पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला रे। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। हाँ
सबसे निराला रे, सबसे ओ सबसे निराला रे, सबसे निराला हर हर महादेव। शिव बाबा की सुंदर सोमवार की अष्टमी है। देखो पानी तुम्हारे नीचे बहुत सारा भर गया है इधर उधर, पर जहां सूखा है वहां वाले बैठ जाओ, जहां गीला हो वो भले खड़े रहो, कोई मना नहीं, पर जहां सूखा है वो बैठ के प्रार्थना करो, जहां गीला है वो खड़े होकर। सोमवार की अष्टमी का दिन, सावन का महीना, बहुत दूर दूर से आए हो, पुष्कर राज की भूमि है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा। जहां सूखा हो वो बैठ कर करें, जहां पानी पानी हो रहा हो, बहुत गीला हो रहा हो, वो खड़े खड़े करें, पर बाबा से दिल से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, उपमन्यु ने शिव की आराधना करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मंदिर में शंकर जी का श्रृंगार करा। जो बेटा बेटी, जो माताएं, जो पुरुष शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी अपने भीतर अहंकार मत लाना कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करती हूँ, बल्कि खुश होना कि इतनी बड़ी कॉलोनी में, इतने बड़े मोहल्ले में, इतने बड़े गांव में शंकर जी ने उनकी सेवा के लिए मुझे चुन कर रखा। ये प्रसन्नता। जब हमारे भीतर ये प्रसन्नता होती है कि भोलेनाथ जी ने हमको चुना उनकी सेवा के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनकी पूजन के लिए, तो ये एक अंदर से आनंद की अनुभूति हो। उपमन्यु सेवा में लगे रहे। शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर, सुरेश्वर रूप लेकर आए, समझाया उपमन्यु को, मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन बंद कर दो। शिव जी की पूजन को मना करा। जब शंकर भगवान की पूजन को मना करा और उसके बाद में शंकर जी की निंदा करना प्रारंभ करी, तब उपमन्यु को क्रोध आ गया। तब उपमन्यु को गुस्सा है।
कई लोग ऐसे हैं, शंकर भगवान की अगर कोई निंदा करता है, शिव जी के लिए कोई शब्द कहता है, शंकर के कोई भक्त के लिए अगर कोई बोलता है, तो लोग उठकर कह देते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं मांगा ना, तुमसे तो कहने नहीं आया ना, तो फिर क्यों निंदा कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। जाना है शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाना हो तुम्हारी मर्जी, ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, शंकर का भजन करो तुम्हारी मर्जी, ओम नमः शिवाय बोलो तुम्हारी मर्जी। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण के मूल मंत्र के रूप में पंचाक्षर मंत्र दिया भोलेनाथ जी ने। तुम्हारा मन ओम नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा मन द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, तुम्हारा मन राम बोलो, तुम्हारा मन कृष्ण बोलो, जो तुम्हारा मन पड़े तुम उसका भजन करो, पर अपने मुख से कभी निंदा मत करो, भजन शिव। एक बेटी बोलो त्रिकालदर्शी अविनाशी पार्वती देवी, की जय हो, जय जय श्री परमेश्वर लाल राधे प्रजापत, श्याम। गांव पड़ीहारा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से आई हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं हो तो अपना, अच्छा ठीक है दिख गए, ऐसे हिला दो एक बार, हाँ ऐसे हिलाओ एक बार, वापिस हिलाइए, ठीक है ठीक। चैनल वाले दिखा ले बास को, उनको एक बार वापिस हाथ हिलाइए। पार्वती देवी परमेश्वर लाल प्रजापत, गांव पड़ीहारा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से हैं। गुरुजी आज तीसरे पत्र लिख रही हूं, हमारे पत्र का नंबर ही नहीं आता। मैं 2-3 सालों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। मेरी पुत्री 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं रोज मंदिर जाती हूं और मेरी पुत्री के लिए भी विनती करती हूं। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत भी करा। कुछ दिन बाद एसएससी परीक्षा का परिणाम आना था। मेरी बेटी ने उसकी एग्जाम की तैयारी करी। मैंने मेरी बेटी से कहा, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र शहद का प्रयोग करो, जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को अर्पित करो। और फिर मेरी बेटी ने उस एसएससी परीक्षा की तैयारी करी, खूब मेहनत करी, और बाबा के भरोसे रहकर मेरी बेटी मुझसे बोली भी, माँ बेलपत्र पर शहद लगाकर जाने से क्या होगा, पढ़ाई तो करना है ना। मैंने अपनी बेटी से कहा कि गुरुजी कहते हैं पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, पर आखिरी में शंकर भगवान पर भी भरोसा कर कर जाओ। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई और 15 अंक उस एग्जाम में अनिवार्य थे, पर मेरी बेटी का 14 अंक आया, 15 अंक नहीं आया। गुरुदेव, मेरी बेटी बहुत रोई, मेरे गले लगकर रोई और कहने लगी, आज के बाद मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी, जल नहीं चढ़ाऊंगी। मैंने मेरी बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार परीक्षा की तैयारी करो। मेरी पुत्री बोली, अगली बार क्यों? तुम तो कहती हो कि शंकर जी सब देते हैं। तब आपने कहा था कि शंकर भगवान सब देते हैं, तू मेहनत कर और शिव जी पर आश्रित होकर जा। तो फिर शंकर भगवान ने मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं दिया? अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, मंदिर जाना तो चालू रख बाबा साहब। नहीं मां, अगर तेरा शंकर सच्चा है और तू टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती है, वो सीहोर वाले महाराज की, तो उसको भी कह दे, अगर वो सच्चा है तो मेरे 14 अंक आए, उस अंक को वो बढ़ाकर बता दे। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली। मैंने भी शंकर जी के मंदिर में जाकर बाबा से कहा, ना उस सीहोर वाले की शान जाने देना, ना हमारी आन जाने देना, कुछ तो कर दे।
बाबा की ऐसी कृपा हुई, रिजल्ट सरकार ने फेल करा, दूसरी बार फिर रिजल्ट आया और मेरी बेटी का 6 अंक बढ़कर आया और मेरी बेटी प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट पर है। मेरे पूरे चुरू क्षेत्र में इतनी बड़ी पोस्ट किसी लड़की की नहीं जो मेरी बेटी को भगवान ने दी है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, बधाई हो बहन जी आपको, बैठी है, हर हर नम, बैठी। ये शिव तत्व है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें फंसा। आप करो उससे प्रार्थना, आप जाओ शिव के मंदिर, आप शंकर की आराधना करो। आज सोमवार की अष्टमी है, शिव मंदिर का दर्शन करो, शंकर की चौखट का स्मरण करो, अपने घर में शंकर का स्मरण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपिए, ओम नमः शिवाय को जपिए, नमः शिवाय को जपिए। तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो, पर दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो स्वीकार करेगा। उपमन्यु को जब निंदा करी देवाधिदेव महादेव की, उपमन्यु को क्रोध आ गया और एक पानी का लोटा उठाकर उपमन्यु मारने के लिए दौड़ा। अब शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर इंद्र की बड़ाई कर रहे थे, गुस्सा आ गया, पानी का लोटा लेकर जो मारने दौड़े तो शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। उपमन्यु तू मेरा पुत्र है, मेरी निंदा नहीं सुन पाया उपमन्यु, और मेरी निंदा नहीं सुन पाया मतलब मैं तेरे हृदय में हूं और तू मेरे हृदय में है। उपमन्यु मेरा वर है तुझे, एक क्षीर सागर में नारायण रहते हैं और एक व्रत सागर में तेरा निवास होगा और पूरी दुनिया तुझे आनंद के साथ दर्शन कराएगी। ये सुख है, ये आनंद है। एक गिलास दूध का मांगा था और मेरे बाबा ने सागर भर कर दे दिया। जब भी बोलो देव अतिदेव महादेव की जय ये हो। शिव है, ये शिव तत्व है। आप आए हो उसकी कथा सुनने के लिए। आज तो कथा का छठा दिन हो जाएगा, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सुबह इस पंडाल में जो कथा होगी वो 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। 12 बजे कथा विराम होने के बाद हम भी यहाँ से अलवर के लिए, राजस्थान अलवर के लिए निकल जाएंगे। वहाँ पर 12 तारीख 11 को यहाँ समापन है, 12 को वहाँ चालू है। 1 बजे से 4 बजे तक वो भी कथा चलेगी। उस कथा का नाम रखा है त्याग, शिव महापुराण की कथा। शंकर जी के मंदिर में जब पूजन करने जाओ, दर्शन करने जाओ तो किन किन चीजों का त्याग होना चाहिए। बेलपत्री जब शंकर जी को चढ़ाते हैं तो कोई कहता है उसकी पत्ती खंडित हो गई तो त्याग देना चाहिए क्या? फूल अगर टूट गया तो उसको त्याग देना चाहिए क्या? आसन अगर बीच में से फट गया है तो उसको त्याग देना चाहिए।